सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की, सनातन धर्म की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। सच्चिदानंद भगवान की। आपने देखा होगा जो लोग राग से गाते हैं ना, वो हमेशा अपने गले का ख्याल रखते हैं। वो वह चीज़ें नहीं खाते हैं जिससे उनका गला फटे या मोटा हो। अक्सर वो वह चीज़ों का उपयोग करते हैं जिससे गला सुरीला हो। ठीक इसी तरह मन भी है। हम मन में वह चीज़ों का डालें जिससे मन सतोगुणी हो, जिससे मन रजोगुणी और तमोगुणी ना हो। हम वह चीज़ें मन में ना डालें जिससे मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रसित हो। जैसे अत्यधिक खट्टी चीज़ें खाने पर या अत्यधिक ठंडा पानी पीने पर जैसे गला हमारा बाँस की तरह फटने लगता है, सुरीलापन उसका खत्म हो जाता। देखो कभी खट्टी और ऐसी चीज़ें खा लो, फिर गले की आवाज़ देख लो। तो जैसे ठीक इसी तरह जैसे हम गले को जो राग वाला है वो सुरीला बनाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि हमारा गले में फांस उठे, गला फटे। ठीक इसी तरह सात्विक प्राणी वह चाहता है कि हमारा मन हमेशा परमात्मा की ओर लगा रहे। भगवान ने कहा भी है, हे अर्जुन, ये मन मुझ में लगा दो। संसार में लगाने के लिए भगवान ने नहीं बोला, कर्मों में लगाने के लिए भगवान ने नहीं बोला। और भगवान कौन है? कृष्ण कौन है? सच्चिदानंद रूपाय जगत उत्पत्त्याय हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण कौन है? जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसमें तीनों प्रकार के ताप नहीं हैं, अधिदेव, अधिभूत और अध्यात्म। अधिदेव देवताओं के द्वारा जो दुख होते हैं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये अधिदेव दुख है। अधिभूत दुख, कभी जैसे सर्प ने काट लिया, किसी बेल ने आपके सींग मार दिए, ये अधिभूत दुख हैं। विषय जन्य जो दुख होते हैं वो अधिभूत दुख होते हैं। देवताओं के जन्य जो दुख होते हैं वो अधिदेव दुख होते हैं। और अध्यात्म दुख दो प्रकार का है, शारीरिक और मानसिक।
शारीरिक में बहुत तरह की बीमारियां हैं और मानसिक तनाव। मानसिक दुख शारीरिक दुख से भी खतरनाक होता है, क्योंकि शारीरिक दुख तो सिर्फ शरीर तक पीड़ा दे रहा है, मन व्यथित होता है, लेकिन मानसिक जो दुख होता है उससे तो आदमी और का और कर देता है। कभी कभी शारीरिक पीड़ा भी इतनी अत्यधिक हो जाती हैं, आप ये मत सोचना कि वो मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। इसीलिए ये 3 प्रकार के दुख हैं और तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति यदि किसी उपाय से हो सकती है तो वह है परमात्मा का ज्ञान। अब यहाँ हमें विचार की ज़रूरत है, क्योंकि सतगुरु के सुने हुए वचनों को बार बार स्मरण करना। मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, सतगुरु के सुने हुए वचनों को बार बार स्मरण करना। अब सतगुरु ने कौन से वचन आपके सुनाए, ये विचार करो। सतगुरु ने कहा, पूर्व के मनीषियों ने कहा, या आज भी जो आत्मयुक्त महापुरुष हैं वो कह रहे हैं कि जिसमें दुख होते हैं वो आप नहीं हो। दुख शरीर में होता है, दुख मन में होता है। उसे दुख होते तो शरीर में हैं, पर दुखी होता मन है। पीड़ाएं शरीर में होती हैं पर मन दुखी होता है। पर यहाँ एक बात सतगुरु ने और कही है कि जो मन और शरीर से न्यारा चेतन है, क्या उस चेतन में भी किसी तरह का कोई विकार है? आप देखें तो इस शरीर में विकार हैं, मन में विकार हैं, बुद्धि विकारी है, पर जो इनको प्रकाशित कर रहा है क्या उस चेतन में भी विकार हैं? विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। विषय देखो, कभी जब आप बैठो ना एकांत में, विषय करण और सुर, पहले इन 3 को समझने की कोशिश करना। करण किसे कहते हैं? इंद्रियों को। जैसे महाराज जी ने अभी बताया था आपको, क्योंकि महाराज जी व्याकरणाचार्य हैं, इन्होंने व्याकरण पढ़ा हुआ है जो संस्कृत की शुद्धि अशुद्धि का बिल्कुल व्यवस्थित करता है। आप देखें कि बैठना, पहले करण को देखना। आप बैठे बैठे स्मरण करो इंद्रियां कितनी हैं, फिर बैठे ही बैठे स्मरण करो इंद्रियों के विषय का, फिर बैठे ही बैठे स्मरण करो इंद्रियों के देवताओं का। आप बैठे हो, बिल्कुल शांत बैठे हो, उस शांत बैठे हुए मन में इंद्रियां और इंद्रियों के विषय और इंद्रियों के देवता, इनका आरोप करो। देखो ये इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों के विषय हैं। जैसे आँख इंद्रिय है, आँख इंद्रिय का विषय रूप है, आँख इंद्रिय का देवता सूर्य है। कान इंद्रिय है, कान इंद्रिय का विषय शब्द है, कान इंद्रिय का देवता दिशा है। नासिका इंद्रिय है, नासिका इंद्रिय का देवता अश्विनी कुमार है, नासिका इंद्रिय का विषय गंध है। जिह्वा इंद्रिय है, जिह्वा इंद्रिय का विषय रस है और जिह्वा इंद्रिय का देवता वरुण है। त्वचा इंद्रिय है, त्वचा इंद्रिय का विषय स्पर्श है, त्वचा इंद्रिय का देवता वायु है। ऐसे हाथ इंद्रिय है, हाथ इंद्रिय का विषय कार्य का करना है, लेना देना इसका कार्य है, और हाथ इंद्रिय का देवता इंद्र है।
पैर इंद्री है, पैर इंद्री का विषय गमन आगमन है, पैर इंद्री का देवता वासुदेव विष्णु है। हर इंद्री का देवता है, हर इंद्री का विषय है, हर और एक इंद्री। अब ये 3 त्रिपुटी खड़ी होती है, इंद्री, इंद्री का देवता, इंद्री का विषय। अब फिर विचार करके देखो इनमें, इंद्री अपने होनेपन को जान रही क्या? देवता अपने होनेपन को जान रहा है क्या? विषय अपने होनेपन को जान रहा है क्या? अब यहाँ विचार करो कि ये मुझसे जाने जा रहा है कि मैं इनसे जाना जा रहा हूँ। भाई इंद्री आपको जान रही कि इंद्रियों को आप जान रहे? विषय आपको जान रहा है कि विषय को आप जान रहे? देवताओं को आप जान रहे कि देवता आपको जान रहे? अब विचार करो, विचार करके देखोगे तो 10 इंद्रियों में से एक भी इंद्रिय आपको नहीं जानती, पर आप 10 इंद्रियों को जानते, कर्म इंद्रियों को भी जानते और ज्ञान इंद्रियों को भी जानते। वैसे ही मन भी आपको नहीं जानता। मन कितना उठापटक करता वो विषय एक अलग है, पर मन अपने होने को नहीं जानता। मन को नहीं पता कि हम शांत हैं, मन को नहीं पता कि हम बहुत विक्षिप्त हैं, मन को नहीं पता कि हम मूढ़ हैं। आप जानते हो अब मेरा मन शांत है, अब मेरा मन बहुत बेचैन है, अब मेरा मन अभी विवेक नहीं कर पा रहा। अब देखो तो जो जान रहा, आप थोड़ा यहाँ विचार करना, मन है, मन सतोगुणी भी हो सकता है, मन रजोगुणी भी हो सकता है, मन तमोगुणी होता है। और मन का स्वभाव है वो गुणों से अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि गुण अलग हो जाए और मन अलग हो जाए। अब यहाँ विचार करके देखें कि मन की हर एक एक वृत्ति को मन जानता है कि मन की एक एक वृत्ति को आप जानते हो? मन की एक एक वृत्ति को आप जानते हो, मन नहीं जानता। आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है, ये मन जान रहा कि आप जान रहे हैं? अच्छा, जो जान रहा वो कौन है और जो जानने में आ रहा ये कौन है? जो जान रहा वो हमेशा विकार रहित है, और जो जानने में आ रहा ये कभी भी विकार रहित नहीं होता। अच्छा, जो जान रहा सो विकार रहित है, तो वही जानने वाले तो आप हो। जो जानने में आ रहा ये आप नहीं हो, और ये आप हो भी नहीं सकते। यही अज्ञान है कि जो जानने में आ रहा, इसी के साथ में जो हमारा अहम भाव हो गया, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता, इंद्रियों के विषय के साथ में जो एक आत्म भाव हो गया कि यही मैं हूँ। आँख से लगता मैं देखता हूँ, कान से लगता मैं सुनता हूँ। जब इनके साथ में तादात्म्य कर लेते तब इन्हीं को हम मैं मान लेते। जब विचार से इनसे तादात्म्य छूटता तब पता चलता। देखो व्यवहार जगत में भी मैं देखता हूँ, यहाँ इंद्री के साथ में तादात्म्य हो गया और मेरी आँख में दर्द है। अब थोड़ा विचार करना, मैं देखता हूँ, यहाँ सीधा सीधा इंद्री के साथ में तादात्म्य संबंध हो गया। पर फिर यहाँ विचार करें आप, मेरी आँख में दर्द है, मेरी, अब मेरी कहने वाली वस्तु कभी मैं नहीं होती। जैसे मेरा माइक, मेरे कपड़े, तो मैं कपड़ा नहीं हूँ, मैं कपड़े से अलग हूँ। मेरी आँख में दर्द है, इसका मतलब आप आँख नहीं हो। मेरा मन बहुत बेचैन है, इसका मतलब आप अलग हैं और मन अलग है। मन बेचैन है ये आप जान रहे हैं, इसलिए जो सदा जानने वाला चेतन है, इसीलिए यहाँ चौपाई में कहा है विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता। अब ये त्रिपुटी बनती, इंद्री, इंद्री का देवता, इंद्री का विषय, ये तीनों जब एक देश में होते हैं तब व्यवहार चलता है।
और इन तीनों में से यदि एक ना हो तो व्यवहार रुक जाता। जैसे आँख इंद्री का विषय देखना, जैसे माइप देखने में आ रहा, और आँख इंद्री का देवता, अभी तीनों हो, प्रकाश भी हो, इंद्री भी हो और ये माइप भी हो, तो दिख रहा, व्यवहार चल रहा। अब मान ली जाए इंद्री हो, माइप हो और प्रकाश हटा दिया जाए तो व्यवहार चलेगा? नहीं चलेगा। या मान ली जाए प्रकाश हो, माइप हो और इंद्री ना हो, अंधे को दिख जाए। यदि मान ली जाए इंद्री है और प्रकाश है और कोई विषय ना हो, अंतरिक्ष में किसी को छोड़ दो बीच में, क्या देखेगा? कुछ भी नजर नहीं आएगा। जब ये तीनों एक जगह होते तो व्यवहार चलता, तीनों में से एक ना हो तो व्यवहार रुक जाता। लेकिन आप ऐसे नहीं हो। जब व्यवहार व्यवस्थित होता तब भी आप जानते हो, और जब व्यवहार में दो हों, एक का अभाव हो, तब भी आप जानते हो। तो जो जानने वाला है उसका कभी अभाव नहीं होता, वो आप हैं। इसलिए आपसे इंद्रियां भी जानी जा रही, आपसे इंद्रियों के देवता भी जाने जा रहे, आपसे इंद्रियों के विषय भी जाने जा रहे हैं। पर आपको ना तो देवता जान रहे, ना इंद्रियां जान रही, ना विषय जान रहे, क्योंकि ये जड़ हैं, आप चेतन हो। ये परिवर्तन वाले हैं। इंद्री में देखो ना, पटपना, मंदपना, अंधपना विकार हैं। इनमें परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएगा। नेत्र इंद्री स्पष्ट देखे, पटपना है। नेत्र इंद्री कम कम देखे, मंदपना है। नेत्र इंद्री बिल्कुल ना देखे, ये अंधपना है। लेकिन आप कैसे हो? जब नेत्र इंद्री स्पष्ट देखती है तब भी आप जानते हो। जब नेत्र इंद्री कम कम देखती है तब भी आप जानते हो। जब नेत्र इंद्री बिल्कुल नहीं देखती तब भी आप जानते हो। वो जानने वाले जो चेतन है वो विकार रहित है, और जो जानने में आ रही इंद्री ये विकार वाली है। ऐसे ही मन में भी विकार है, हर इंद्री में ये विकार हैं। मन भी विकार है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। यदि कोई विकार रहित है, इसलिए सब कर परम प्रकाशक जोई, यहाँ जीव कहिए बुद्धि से चिदाभास। आप इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के देवता प्लस जीव। आज मेरा जीव निकला जा रहा, तो जीव निकला जा रहा तो इसको जान कौन रहा? जो जान रहा है ना वो जीव नहीं होता, वो जो जीव होता। अब जीव निकल रहा है, आप तो जान रहे ना। जानने वाला हमेशा स्थिर है, उसी को सनातन कहते हैं, उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। देखो बहुत सारे ऐसे होती हैं जिन शब्दों के पर्याय शब्द होते हैं। आत्मा, ब्रह्म, सच्चिदानंद, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। पर उसको जानने के लिए संतों के समागम के अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। देखो, कर्म करोगे फल मिलेगा, ये बात सही है। कर्म अपना फल दिए बिना नहीं चूकता, लेकिन कर्म से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। मैं फिर बता दूं, कर्म अपना फल देगा। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म होगा बुरा फल। लेकिन संसार की निवृत्ति कर्मों से नहीं होती। संसार की निवृत्ति होती है होय विवेक मोह भ्रम भागा। विवेक से ये भ्रम भागता है। जो मोह कहिए अज्ञान, ये विवेक से भागेगा। दूसरा और कोई उपाय नहीं है। और विवेक कहाँ होगा? तो बिन सत्संग। देखो तुलसीदास जी ने लिखा है कि होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। देखना, जब आपको विवेक होगा तो मोह और भ्रम कहिए, ये देखो अज्ञान भ्रम दो दशा में होता। और का और देखना, और का जैसे रस्सी को रस्सी ना देख के रस्सी को सर्प देखना, ठीक इसी तरह ये जीव अपने सच्चिदानंद होते हुए अपने सच्चिदानंद स्वरूप को ना देखते हुए देह को मैं रूप से देख रहा। ये
तो तब जब भ्रम भाग जाएगा, निर्वृत्त हो जाएगा, तब आत्मा में इसकी अटूट प्रीति होगी। फिर ये जानेगा कि ये जो सबका जानने वाला है यही तो मैं हूँ, जो मैं हूँ यही तो जान रहा। पर ऐसा जान कब पाएगा, कहाँ जान पाएगा? तो बोले बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। आत्मा और अनात्मा का विवेक बिना सत्संग के संभव नहीं है। राम कृपा यानी राम कृपा माने संतों की कृपा, गुरुओं की कृपा। जब संतों की कृपा होगी, गुरुओं की कृपा, आप देखें आप पे किसकी कृपा हुई? गुरुओं की कृपा हुई, तभी तो आपने आत्मा अनात्मा को समझा। अगर आप सत्संग ना करते तो मैं जड़ देह नहीं, मैं चेतन आत्मा हूँ, ये सत्संग की द्वारा तो समझा है, संतों ने बताया तभी तो। इसलिए संतों का सत्संग सबसे बड़ी संजीवनी है। इसलिए जैसे कोई भी अपने सुर को नहीं बिगाड़ना चाहता, ऐसे ही यदि आप सतोगुणमय जीवन जियोगे तो आपका जीवन व्यवस्थित होगा और इसी सतोगुण में ये आत्म लाभ प्राप्त होता है। रजोगुण और तमोगुण में ये आत्म लाभ प्राप्त नहीं होता। जैसे मैं अभी आपको बता दूं, अभी आपकी मन में रजोगुण आ जाए और आपके विचार चलने लगें तो अभी सत्संग में बैठे हुए भी आप सत्संग का लाभ नहीं ले सकते। आ जाए आपके मन में विचार, चित्त वृत्तियाँ उन विचारों में खो जाएगा तो यहाँ संत का एक एक शब्द भी निकल जाएगा। वो जब एक एक शब्द पे लगा हुआ मन होता है तो फिर नहीं निकल। इसीलिए तो ये कहा जाता कि बिल्कुल तटस्थ होकर के सत्संग श्रवण करना चाहिए। इसे विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपत। ना तो आप इंद्रियां रूप हो, ना आप विषय रूप हो, ना आप देव रूप हो, फिर आपको जो सबको प्रकाश रहा सो चेतन स्वरूप आत्मा आप हो। ऐसा जिन्होंने जाना वो जीवन मुक्त हो गए। जो देह में जो मैं भाव है, जिनका ये मैं भाव निर्वृत्त हो गया और वास्तव में जो चेतन है, जो चेतन ही हो गए, वो मुक्त हो गए। जिनका देह में मैं भाव है, देह में अहम भाव है, वही तो बंधन है। इसीलिए सत्संग करना चाहिए, सत्संग में चित्त को लगाना चाहिए। सत्संग ही है जो आपके देह अभिमान को गिरा सकता है। और यदि आप कहो अर्जुन ने सत्संग किया, भगवान की बात को श्रवण किया तो देह अहंकार गिरा। इसलिए जिनका अहंकार गिरा उनका सुनने से ही गिरा, दूसरा और कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आज इतना ही रहने दें। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की। बोले ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की। बोले ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की, सनातन धर्म की। शिवो हम, शिवो हम, शिवो सतगुरु भगवान की।